मध्य प्रदेश में बिहार होते होते विभिन्न ग्राम नगरों में धर्म की प्रभावना संपन्न करते हुए आचरश्री का विहार छत्तीसगढ़ को लक्ष्य बना करके हुआ। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के पास में चंद्रगिरी नाम से भी एक पहाड़ी सुनिश्चित की गई है। चंद्रप्रभु भगवान की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य उस पहाड़ी पर बना। छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री की सरकार ने पहाड़ी का भाग उतना हिस्सा जैन समाज को सुपुर्द किया। विभिन्न धार्मिक स्थल तो उन पहाड़ियों में हैं ही, जैन अवशेष भी उस पहाड़ी में मिले और उन अवशेषों के आधार पर उस पहाड़ी का विकास समाज ने करना शुरू किया। कुछ एक आर्यिका संघ का सानिध्य भी पहले डोंगरगढ़ की जैन समाज को मिला। उनके प्रयास और पुरुषार्थों से, उनकी भावनाओं से आचरश्री का सानिध्य भी डोंगरगढ़ वालों को मिला। सन 2011 का चातुर्मास चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में ही स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ प्रांत का ये पहला चातुर्मास था। उस इलाके की समाज को बहुत ज़्यादा उत्साह भी था और बहुत बड़ी जवाबदारियां भी थी। नई जगह पर चातुर्मास हो तो जवाबदारियां अधिक रहती हैं, प्रबंध का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समाज और कार्यकर्ता तो ध्यान रखते ही हैं और थोड़ा बहुत ना भी रखें तो आचरश्री के पुण्य से सब अपने आप होता रहता है। चातुर्मास तो बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। सभी को धर्म लाभ मिलना शुरू हुआ। चर्या, स्वाध्याय, साधना बढ़ने लगी। लेकिन सुयोग ऐसा बना कि उस वर्ष परवराज पर्यूषण आते आते आचरश्री अस्वस्थ हो गए। सामान्य अस्वस्थता का असर तो आचरश्री को पड़ता नहीं है, पड़ता भी है तो व्यक्त नहीं करते हैं, सामान्यतया समझ में भी नहीं आ पाता। लेकिन यदि स्वास्थ्यगत प्रतिकूलता कुछ ज्यादा ही हो जाए तो फिर सार्वजनिक लाभ मिलना कम हो जाता है। परवराज पर्यूषण में सबसे बड़ा श्रम आचरश्री का तत्वार सूत्र के व्याख्यान को लेकर के होता है। यद्यपि सारे विषय आचरश्री को अधीत हैं, कंठस्थ हैं, वर्षों से तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक आदि टीकाओं को आधार बना करके व्याख्यान चलते हैं, चलते आ रहे हैं, तो वो विषय कोई नया नहीं। लेकिन प्रतिवर्ष कुछ नए नए विचार, नए नए चिंतन विद्वानों के बीच रखना, स्वाध्यायी लोगों को मिलना, संघ को मिलना,
ये आचार्य की विशेषता रहती है। प्रवचन आदि का क्रम भी पर्यूषण में बनता है, लोग बहुत लाभ लेते हैं। समूचे देश से जो प्रतिवर्ष पर्यूषण में पहुंचते हैं लोग, वो सभी उस वर्ष भी उपस्थित हुए, लेकिन अशुभ कर्म की वजह से श्रद्धालुओं के गुरुवर के धर्म का लाभ प्रवचन देशना के रूप में उस वर्ष पर्यूषण में नहीं मिला। संघस्थ मुनिजन आदि आदि के माध्यम से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन आचार्य श्री का तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान और प्रवचन उस बार नहीं हुए। एक बहुत बड़ा अभाव महसूस होता है लोगों को। लेकिन आचार्य श्री करें भी क्या, आचार्य श्री देना चाहें भी तो स्वास्थ्य की अनुकूलता भी तो होना। प्रतिकूल स्वास्थ्य में आचार्य श्री का धर्म लाभ लोगों को नहीं मिला। लेकिन ये सभी बातें भी कुछ समय के लिए आती हैं, स्थायी तो होती नहीं। और फिर स्वास्थ्य ठीक भी हो गया। चातुर्मास तो संपन्न होता ही अच्छे से होता है। इस सन 2011 के चतुर्मास की बात है। आसपास बिहार हुआ होगा, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहे होंगे। सन 2012 का पुनः सुयोग चंद्रगिरी को ही मिला। क्षेत्र के विकास के लिए कमेटी प्रयासरत थी, कार्य प्रगति पर रहा। मास्टर प्लान बनना, योजना को मूर्त रूप देना, गुरुवर के सानिध्य का पूरा लाभ उठाना क्षेत्र कमेटियों की प्राथमिकता होती है। आचार्य श्री के सानिध्य में, सन्निधि में क्षेत्र कमेटी ने बहुत तत्परता से, वहाँ के अध्यक्ष महोदय की बहुत सारी विशेषताएं लोग बताते हैं कि बहुत मनोयोग से उन्होंने काम किया। पूरा समय दे करके, कमेटी को साथ लेकर के सब काम हुए। और ये चंद्रगिरी का जो कार्य सौंपा गया, विशेष रूप से अभी भी देख रेख में, तो बिलासपुर वाले कोयले परिवार में से विनोद जी परिवार को ये दायित्व दिया गया कि आपको कमेटी के साथ सब देख रेख करनी है। अमरकंटक का तो प्रमोद जी ही देखते हैं। इस तरह से चंद्रगिरी में, छत्तीसगढ़ में 2 चतुर्मासों का लाभ एक साथ मिला। वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर महाराष्ट्र भी जुड़ जाता है, एमपी का भाग भी जुड़ जाता है थोड़ी दूर से, और छत्तीसगढ़ का भाग भी जुड़ता है। छत्तीसगढ़ तो है ही, महाराष्ट्र में गोंदिया पास में ही है, और फिर नागपुर लाइन, और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है। यहाँ बालाघाट, सिवनी आदि से लेकर के जो भाग लगता है वो सीधा गोंदिया होकर के डोंगरगढ़, चंद्रगिरी से ही जुड़ता है। और यहाँ पर इस तरफ राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, आगे चलो तो बिलासपुर, इस तरफ के और भी छत्तीसगढ़ के भाग, ग्राम, नगर सभी जुड़ते हैं। सभी जगह की समाजें बहुत दूर जगदलपुर तक, जहाँ पर आचार्य श्री का भी सानिध्य बाद में मिला है समाज को, इस चंद्रगिरी में होने वाले चतुर्मास और वहाँ आकर के धर्म लाभ लेने वाली समाजों का एक ऐसा भाव बना और पुण्य जागा कि आचार्य श्री का लाभ भी छत्तीसगढ़ में अनेक शहरों को मिला। सन 2012 का चातुर्मास आचार्य श्री का चंद्रगिरी में स्वाध्याय, साधना,
और धर्म की प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। सन 2013 का चातुर्मास कहाँ हुआ, मालूम है किसी को? सन 2013 का चातुर्मास महाराष्ट्र प्रांत स्थित महानगर नागपुर के निकट शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी को मिला। ये रामटेक का चतुर्मास भी आवश्यकता तो थी समाज वालों को। चतुर्मास कौन नहीं चाहता है, चतुर्मास होना भी चाहिए। तो इस तरह से सन 2013 का चतुर्मास जो रामटेक को मिला, उस चतुर्मास का भी एक अद्भुत संयोग रहा। उस वर्ष हम लोगों का चतुर्मास तो आचार्य श्री ने पारोला जलगांव महाराष्ट्र में संपन्न कराया था, पर आचार्य श्री का जो चतुर्मास स्थापित हो रहा था, उस चतुर्मास में मुनि दीक्षाओं की भी चर्चा चल पड़ी। स्थापना होने के कुछ समय बाद ही ऐसा आभास लोगों को होने लगा कि ब्रह्मचारियों की दीक्षा होगी, और देश में हलचल तो हो ही जाती है, सब तरफ समाचार बिना सूचना के भी फैल जाते हैं। उस वर्ष 10 अगस्त शनिवार का दिन और श्रावण शुक्ला चतुर्थी की तिथि, चतुर्थी की तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, नौमी चौथ चतुर्थी चतुर्दशी, पर शनिवार दिन को पड़ जाए तो माइनस माइनस प्लस ज्योतिष शास्त्र सर्वार्थ सिद्धि योग बताता है। और ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के योग में गुरुवर की कृपा भावना से बहुत सारे ब्रह्मचारी भाव तो भाते ही हैं, श्रीफल चढ़ अर्पित करते, निवेदन भी करते हैं, पर आचार्य श्री ने जिन्हें सुनिश्चित किया, ऐसे 24 ब्रह्मचारी भैया तैयार हुए और निस्वार्थ सागर जी को आदि लेकर, निस्वार्थ सागर, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर को आदि लेकर के निस्संग सागर तक ऐसे 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। मुनि दीक्षा देने में क्रम क्या रहता है, क्या कैसा होता है, दीक्षार्थी क्या भाव रखते हैं, गुरुवर दीक्षा देने में क्या विधि करते हैं, इस बात को तो कल की तिथि में आप लोगों ने अच्छे से देख ही लिया कि ललितपुर में किस तरह से दीक्षाएं संपन्न हुई और आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में क्या क्या प्रेरणा दी, कैसे कैसे संस्कार दिए। आप लोगों ने तो देखा ही देखा, आप लोगों के देखने के साथ हम लोगों ने भी बैठ करके इतना महान दृश्य गुरुवर के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाओं का देखा। रामटेक जी में जो 24 मुनि दीक्षाएं हुई, उन 24 मुनि दीक्षाओं में प्रथम जो निस्वार्थ सागर जी बने, ये ब्रह्मचारी अजय भैया सागर वाले थे और इनकी सेवाएं अमरकंटक सर्वोदय क्षेत्र पर बहुत रही हैं। आचार्य श्री की आज्ञा में रह करके, उनके भावों को समझते हुए, कमेटी के प्रबंध को ध्यान में रख करके अजय भैया और साथ में उनके सागर वाले दीपक भैया भी हैं, अभी भी हैं, अभी आचार्य श्री के साथ में हैं। तो अजय भैया और दीपक भैया ने बहुत मेहनत की है, दोनों सागर के ही हैं, बहुत सुपरिचित हैं, निकट के हैं। ऐसे दीपक भैया अभी भी आचार्य श्री की सेवा में लगे हैं
पर अजय भैया ने सेवा करते करते क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते देते उनका पुण्य योग ऐसा बढ़ा, उनका निवेदन, आचार्य श्री की कृपा कि उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की गई। और उनकी सेवाओं को देख करके जो उनके स्वभाव में रहा, इसलिए उनका नाम भी निस्वार्थ सागर ही रखा गया। हाँ, जब वो घर में थे तब से हम लोग उनको जानते हैं। उनके परिवार ने हम लोगों की सागर में बहुत सेवाएं की हैं, अभी भी बहुत स्नेही हैं, समाचार आते जाते हैं। ऐसा करके निस्वार्थ सागर जी, निर्दोष सागर और निर्लोभ सागर, दो ब्रह्मचारी भाई ऐसे तैयार हुए जो मध्य प्रदेश के तारादेही ग्राम महाराजपुर और तेंदुखेड़ा के बीच में एक तारादेही ग्राम है, वहाँ के दोनों ब्रह्मचारी भाई थे। पवन और कमल के नाम से जाने जाते। बहुत समय तक मड़िया जी गुरुकुल में रह करके पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य के सानिध्य में उन्होंने अच्छा अध्ययन किया, तैयारी की, और पंडित जी के साथ स्वाध्याय का लाभ लेते लेते और जब उन्हें और आगे बढ़ने का भाव हुआ और आचार्य श्री से उन्होंने मार्गदर्शन आशीर्वाद लिया, तो आचार्य श्री ने कुछ समय और स्वाध्याय करने के लिए, साधना करने के लिए और अपना स्वाध्याय का लाभ दूसरों को देने के लिए प्रेरित किया। और स्थान उन्हें दिया गया सम्मेद शिखर जी के निकट ईसरी। अब ईसरी का नाम याद आते ही मुझे तो अपनी दीक्षा के संदर्भ भी याद आते हैं। कल देखते देखते ऐसा लग रहा था कि आज तो फ्री बैठ करके देख रहे हैं कैसा कैसा होता, लेकिन जिस समय अपने को दीक्षा प्रदान की गई थी उस समय तो हम आंख बंद करके ही बैठे रहे, बस एकदम उस अनुभव को करते हुए। उस समय की आप पुरानी फोटो कभी देखोगे तो लगेगा पांचों महाराज, सुधा सागर जी है, मैं स्वयं स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, सरल सागर जी, जब जैसे संकेत करते हैं ना, कुछ संस्कार कर दिए जाते हैं और कुछ संस्कारों के बाद में अगले संस्कार करने के लिए कहा जाता है कि हाँ, अपने वस्त्रादि आभरण आभूषण अलग करें दीक्षार्थी। तो ब्रह्मचारी लोग होते हैं तो हार मुकुट वगैरह होता है, उसे करना, धोती दुपट्टे अलग करना। अब एलक जी थे हम लोग तो ज़्यादा कुछ सामान था ही नहीं तो पांचों एलक जियों को जैसे ही कुछ संस्कारों के बाद संकेत दिया गया कि हाँ इतना हो गया है, अब इसके बाद में आपको ये सब वस्त्र अलग करने हैं, तो किया। और जब खड़े हुए तो ऐसा दृश्य लोग बताते हैं कि जब आप लोग पांचों खड़े थे तो ऐसा लगता है जैसे पांच पांडव खड़े हुए हो। दीक्षा दिवस पर यहाँ पर भी राजेंद्र मर्गा ने जो नाटिका प्रस्तुत की थी ना, वो पांच पांडवों की इसीलिए तो की थी कि पांच दीक्षाएं हुई तो पांच पांडव जैसे एक दृश्य रहता है और साधक की साधना रहती है। तो निर्दोष और निर्लोभ सागर जी को ब्रह्मचारी अवस्था में ईसरी स्थान आश्रम का मिला। उदासीन आश्रम है, ब्रह्मचारी लोग आते हैं, रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। कलकत्ता से विशेष रूप से अभी वर्तमान में जो बहुत समय आचार्य श्री की सेवा में रहे, प्रारंभ से कल्याणमल जी झांझरी, वैसे तो व्यापारी थे पर आज 7वीं प्रतिमा के व्रत लेकर के ऐसे व्यापार आदि से निवृत्त होकर के स्वाध्याय साधना कर रहे हैं। संपत जी छावड़ा आचार्य श्री के पास आने सीए जैसा एक बहुत बड़ा मतलब पद और कार्य करके सेवानिवृत्त जैसे हैं ही कर रहे हैं। और भी उनके परिवारीजन और भी अनेक ब्रह्मचारी भाई वगैरह वहाँ ग्रस्त साधक भी आते हैं और बाल ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री के निर्देशों में रह जाते हैं। तो इस तरह से पवन और कमल भैया
वहाँ पर लंबे समय तक स्वाध्याय का लाभ कराते रहे। और जब आचार्य श्री के ख्याल में आया उनके निवेदनों को देख करके, तो उन्हें भी दीक्षा के लिए आशीर्वाद मिला। और दीक्षा लेने पर उनका निर्दोष निर्लोभ सागर नाम रखा गया। छपारा में हम लोग रहे। छपारा में अच्छी समाज है। नरेंद्र जैन करके एक अच्छे सेवाभावी कार्यकर्ता है, मंत्री भी समाज में रहे काफ़ी समय। समाज को बड़ा सहयोग, परिवार का सारी समाज जवाबदार जिम्मेदार है आचार्य की नज़रों में। आर्यिका संघों के चतुर्मास हुए, हम लोगों के बहुत प्रवास हुए। वहाँ के भी नरेंद्र जी के बेटे नीरज ने भी अच्छी साधना बढ़ाई। और जब उसकी मुनि दीक्षा हुई तो उसका नाम भी नीरज सागर ही रखा गया। ऐसी जानकारी मुझे मिली। बहुत सारे ब्रह्मचारी तो हमारे परिचय के रहे नहीं, वो आते जाते रहे होंगे लेकिन उतना ख्याल गया नहीं। बाकी सभी ब्रह्मचारी भाई परिचित रहे किसी न किसी रूप में। और 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। देखिए, साधक कुछ समय के लिए आपके सामने दीक्षा लेते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसा आचार्य ने कहा, कल कहा था कि ये दीक्षा केवल ऐसा नहीं एक आध हफ्ते के लिए हो, ऐसा नहीं कि महीना 15 दिन के लिए हो गई, चलो ठीक है अब उसके बाद में तो फ्री हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि मेले ठेले के लिए ही आचार्य ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये तो भीड़ भाड़ मेला ठेला तो ये देखने के लिए आता है। साधना और चर्या तो अपनी हमेशा अपने साथ रहती है। कितना प्यारा, कितना प्रेरक समयोचित उद्बोधन साधकों के लिए गुरुवर का रहा। ऐसे मुख्य बिंदु जो आत्मदर्शी होते हैं, ऐसे मुख्य बिंदु जो हम सबको अंतर्मुखी करते हैं, ऐसे वचन, ऐसे बिंदु जो शास्त्रों की परिभाषा प्रकट करते हैं, आचार्य ने उस प्रसंग में जो भी अपना भाव प्रकट किया, साधकों को प्रेरणा दी, समाज को मार्गदर्शन दिया, संघ की व्यवस्थाओं पर अपना विचार रखा, अद्भुत है। समय और समाज की आवश्यकता भी है। ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य कल आचार्य के कर कमलों से संपन्न हुआ। श्रमण परंपरा गौरवान्वित हुई और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षाओं में 10 मुनि दीक्षाओं में पहला नाम ही निर्ग्रंथ सागर से प्रारंभ कर दिया। नाई ना का क्रम चला, रामटेक और बीच के 2 संदर्भ अलग रहे, लेकिन ये भी ना के क्रम में रहा। हाँ हाँ करने वालों के लिए ना के क्रम में ये बराबर आया। इस तरह रामटेक में मुनि दीक्षाएं हुई। रामटेक का चातुर्मास आचार्य श्री का प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। अनेक कार्य पर्वराज पर्यूषण आदि आदि से संबंधित संपन्न होते हैं। नागपुर की समाज वहाँ के प्रबंध में रहती है। रामटेक अतिशय क्षेत्र नागपुर ट्रस्ट से संचालित होता है। नागपुर में परबारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट परबार समाज के नाम से एक है और उस ट्रस्ट के अंतर्गत रामटेक क्षेत्र भी आता है और बाजार गांव क्षेत्र भी आता है। पुराने समय से समाज उसका संचालन करती आ रही है। समय तो समाज ने वो भी देखा जब क्षेत्र को संभालने में उनके पास उतने आय के साधन नहीं थे, और जब से आचार्य श्री का प्रवास वहाँ हुआ है, चतुर्मास और अन्य लाभ रामटेक जी के लिए मिलना शुरू हुए हैं, तो आज स्थिति ये है कि रामटेक एक बहुत प्रसिद्ध और समझ लीजिए कि हर तरह की संपन्नता में आगे है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की मूल नायक की प्रतिमाएं बहुत प्राचीन है।
उसका इतिहास भी महाराष्ट्र के भोंसले वंश के राजाओं से जुड़ा हुआ है। उन राजाओं का एक मंत्री जैन था, उसका प्रतिदिन देव दर्शन यानी भगवान के दर्शन करके ही भोजन करने का नियम था, ऐसा इतिहास वहाँ के लोग बताते हैं। एक बार राजा साहब के साथ कामठी के लिए मंत्री जी भी कुछ काम से गए। राजा साहब के भोजन करने का समय हुआ, उन्होंने मंत्री को भी कहा कि आप भी भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा, राजन आप जानते हो मैं नियम वाला हूँ और परंपरा से मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ, बिना भगवान के दर्शन किए तो मैं भोजन करूँगा नहीं, और आसपास यहाँ पर कोई दर्शन करने की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा, आसपास पता लगाओ, कहीं पर कुछ हो तो दर्शन हो जाएंगे, भोजन करो। मंत्री जी को जानकारी थी और उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रसंग बनाया कि राजा के ख्याल में वो बात जाए। तो उन्होंने कहा, राजन कामठी के पास रामटेक है, और रामटेक में ऐसा सुना है कि एक बड़ी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो उस समय क्षेत्र जैसी कोई स्थिति नहीं थी, जंगल में पड़ी हुई है, ऐसा मुझे समाचार मिला है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो हाथी अभी फ्री है, खाली है, आप लेकर के महाबत को चले जाओ, दर्शन करके वापस आ जाओ। राजा साहब ने तो कह दिया। मंत्री भी यही चाहते थे कि जाने और देखने का अवसर मिले। पूछते पूछते जो जंगलों में आने जाने वाले लोग, परिचित लोग थे, उनके माध्यम से गए और वो मूर्ति वहाँ पर ऐसी ही लेटी हुई मिल गई। उन्होंने उस मूर्ति के दर्शन किए और भाव किया कि मैं इस मूर्ति के लिए स्थापित कराऊंगा आदि आदि। आकर के भोजन तो किया, पर राजा को निवेदन किया, ऐसा ऐसा हमारा भाव है, इसमें आपका सहयोग संरक्षण मिलना चाहिए। राजा भी उदार मना था और उसने कहा कि मूर्ति को स्थापित करने में जो भी प्रयास हो आप प्रारंभ कराएं, हमारा सहयोग रहेगा। वह स्थान रामटेक का इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज जी जो हुए हैं, कुंथलगिरी से सिद्ध क्षेत्र जहाँ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है कुंथलगिरी से, तो उनको केवल ज्ञान इस वर्तमान के रामटेक के स्थान से हुआ है। यह पहले पुराने इतिहास में कहें पद्म पुराण के उल्लेख के अनुसार मैंने अध्ययन किया, छानबीन की, मुझे मिला भी, तो ये वंशगिरी के नाम से पहाड़ी जानी जाती थी। वंशगिरी, वंशगिरी के नाम का उल्लेख पद्म पुराण में है। और वंशगिरी रामचंद्र जी के जंगल प्रवास के कारण, जब रामचंद्र जी का वहाँ पर प्रवास हुआ, रुकना हुआ, तो वह वंशगिरी रामचंद्र जी के रुकने से रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बांसों की बहुत सारी झुरमुट होने के कारण उस पहाड़ी पर्वतमाला का नाम वंशगिरी था। इस वंशगिरी की पहाड़ी पर दोनों मुनि महाराज विहार करते हुए आए और देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज वहां पर ध्यान के लिए ध्यानस्थ हुए, खड़गासन में ध्यान किया। पूर्व जन्म का कोई बैरी देव उन पर बहुत घोर उपसर्ग कर रहा था। वनवास के काल में जब रात्रि विश्राम होने का समय रामचंद्र जी का उसी पहाड़ी के निकट आया, तो गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ करके दूसरे गांव जा रहे थे। पूछने पर मालूम चला रात में बहुत भयानक आवाज होती हैं, डर लगता है, इसलिए रात को इस गांव को छोड़ करके हम लोग चले जाते, दिन में वापस आ जाते हैं। क्या होता होगा, कैसा होता होगा, क्यों होता होगा, ऐसा राम लक्ष्मण सीता वहीं पर रुके और जिज्ञासावश पहाड़ी पर गए कि देखें क्यों, क्या होता है। जब उन्होंने भयंकर आवाज़ें, गर्जनाएं आदि आदि देखी, तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखा कि आखिर बात क्या है। तो वहाँ दो मुनि महाराज ध्यान करते हुए दिखे। तब ख्याल में आया, ओहो, इन मुनियों पर कोई उपसर्ग कर रहा है,
इस उपसर्ग का निवारण करना चाहिए। और राम लक्ष्मण ने अपने प्रयास से, और चूंकि नारायण प्रति नारायण का उनका पुण्य था, तो उनके पुण्य प्रताप से वह जो भी व्यंतर आदि दैत्य आदि रहा वह परास्त हुआ और वहां से उपसर्ग छोड़ करके भाग गया। उपसर्ग निवारण हुआ ही था कि उसी समय दोनों मुनि महाराजों को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान स्थली वंशगिरी की पहाड़ी मानी जाती है, पद्म पुराण में उल्लेख है। रामचंद्र जी का प्रवास उस पहाड़ी पर रहा। गंधकुटी के निर्मित होने पर रामचंद्र जी ने ये सभी संदर्भ पूछे कि क्यों उपसर्ग हुआ, दोनों केवलियों के माध्यम से बात मालूम हुई आदि आदि। बहुत समय निवास करने से, प्रवास होने से, चैत्यालियों का भी उस पहाड़ी पर निर्माण होने से फिर उस वंशगिरी पहाड़ी का नाम रामगिरी पड़ा। और वही रामगिरी धीरे धीरे आगे चल करके रामटेक के नाम से प्रसिद्ध है। जैन संस्कृति तो ऐसा कहती है, हिंदू संस्कृति के अनुसार भी कालिदास ने रामटेक, वर्तमान के रामटेक को रामगिरी के नाम से उल्लेखित किया है। जैनेतर विद्वानों ने भी इस रामटेक को रामगिरी के नाम से स्वीकार किया है और रामगिरी हमारे ग्रंथों में भी आई है। इस तरह से केवल ज्ञान भूमि रामटेक को मेरे भावों से तो मान्यता है ही, और अब बाकी शोध खोज इतिहासकारों का विषय है। इस तरह से रामटेक का प्रवास आचार्य श्री का बहुत समय के बाद जब हुआ तो क्षेत्र निरंतर विकास को प्राप्त हुआ और आज तो रामटेक बहुत अच्छी स्थिति में है। रामटेक में 24सी का निर्माण भी हुआ है। 24सी के पंच कल्याणकों की योजना भी कमेटी के द्वारा बन रही थी। आचार्य श्री के चतुर्मास के बाद फिर और भी अवसर ऐसे आए जब समाज लाभ लेती रही। इसी के साथ में मेरे लिए भी कुछ निर्देश आचार्य श्री के बीच बीच में मिलते रहे। सन 2008 का चातुर्मास हमारा वाशिम में संपन्न होने के बाद जो आचार्य श्री ने विहार कराया, तो एक बड़े लक्ष्य को लेकर के विहार कराया। कुंथलगिरी क्षेत्र तक की चर्चा मैंने आपसे अपने विहार के संदर्भ में की थी। कुंथलगिरी देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज की निर्वाण स्थली है। वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने अच्छे से वंदना की, कुछ दिन का प्रवास किया, आसपास के श्रद्धालुओं को धर्म लाभ दिया, कमेटी को मार्गदर्शन दिया और वहाँ से विहार किए। विहार करते करते जो आचार्य श्री का संकेत मिला वो अद्भुत भी था और आनंददायी भी था। महाराष्ट्र के उस भाग में ग्रीष्म काल में कुंभोज बाहुबली में एक बहुत बड़ा ज्ञान शिक्षण शिविर लगता था। उस ज्ञान शिक्षण शिविर में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का लाभ लेने के लिए बालक बालिकाएं तो तैयार रहते ही थे, गृहस्थ जन भी, श्रावक श्राविका उस शिविर का लाभ लेते थे। कुंभोज बाहुबली क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, गुरुकुल वहां पर चलता रहता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी जो महाराष्ट्र में एक तरह से गुरुकुल के प्रणेता माने गए हैं, कारंजा गुरुकुल है, कुंभोज बाहुबली गुरुकुल है, तेरदाड़ गुरुकुल है और भी अनेक गुरुकुल उनके आशीर्वाद छत्र छाया में प्रारंभ हुए, आज भी संस्थान चल रहे हैं। खुरई मध्य प्रदेश का गुरुकुल भी जो बना है वो समंतभद्र महाराज जी के निर्देशों में आशीर्वाद से बना है। तो ऐसे समंतभद्र महाराज जी की प्रेरणा से वह क्षेत्र दिगंबर जैन क्षेत्र के रूप में आगे तैयार हुआ, निर्मित हुआ, गुरुकुल भी खुला। और गुरुकुल में केवल जैन ग्रंथों का ही पठन पाठन होता है ऐसा नहीं है। गुरुकुल एक तरह से एक बड़ा विद्यालय, स्कूली विद्यालय, जिसमें स्कूली कोर्स तो चलता ही चलता है, धार्मिक शिक्षण भी दे दिया जाता है
और बच्चे पूर्ण रूप से यदि 24 घंटे रहना चाहें तो बोर्डिंग की व्यवस्था रहती है, रहें और पढ़ें। और जो बच्चे आसपास के आकर के पढ़ाई करके वापस अपने घर जाते हैं तो उनको स्कूली व्यवस्था रहती है। इस तरह से बड़ा परिसर है। ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर लगाने के लिए वहाँ पर पहले से ही अपने वरिष्ठ मुनियों में जिनका नाम है स्थान है, ऐसे मुनि नियम सागर जी महाराज का संघ वहाँ पर था, उनकी उपस्थिति रहती थी। अपने ही संघ के मुनि अक्षय सागर जी महाराज और उनके साथ में रहने वाले महाराज जी वगैरह भी वहाँ पर इस शिविर की संयोजना करते हैं। इन सभी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, उपस्थिति में ये बड़ा शिविर लगना था। इसके पहले भी एकाध शिविर लगा, लेकिन जिस शिविर की चर्चा मेरे लिए आई वो मेरे लिए एकदम नई रही। अचरसी का संकेत मिला हम लोगों को कि बिहार तो उस प्रांत में करना है, लेकिन बिहार करते करते ग्रीष्मकालीन लगने वाले शिविर में भी आपको उपस्थित रहना है और शिविरार्थियों को अध्ययन कराने में अपना योगदान भी देना है। शिविर बड़े रूप में लगता था, 2 शिफ्टों में लगता था। महिला वर्ग और बालिका वर्ग का पहला ग्रुप, केवल महिला वर्ग और बालिका वर्ग ही रहेंगे, उसमें पुरुष और बालक नहीं। ऐसा 10 दिन का पहला शिक्षण शिविर। फिर तुरंत ही जस्ट उसके बाद में पुरुष वर्ग और बालक वर्ग का शिविर लगता था। और मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बड़ी संयोजना कितने बड़े रूप में होगी, जिनके सुबह शाम के भोजन के प्रबंध से लेकर के आवास तक। इसमें बहुतायत लोग आसपास के जो रहते थे वो आवागमन करते थे, लेकिन बहुतायत जो बाहर के उपस्थित होते थे वो वहीं पर रुकते थे। इतना बड़ा प्रबंध उपस्थिति में मैंने देखा तो मैं भी आश्चर्य कर गया। इतनी उपस्थिति, 7 से लेकर के 8,000 तक की संख्या में महिला और बालिकाएं, अलग अलग क्लासें, अलग अलग विषय, 10 दिन तक परीक्षाएं भी होंगी, रिजल्ट भी खुलेंगे, सब पुरस्कार भी मिलेंगे, आदि आदि। कितना बड़ा प्रबंध। पूजा के समय पूजा, प्रवचन के समय महाराजियों के प्रवचन, कक्षाओं के समय कक्षाएं, आहारचर्या के समय आहारचर्या, सब विधिवत व्यवस्थित। और विशेष विद्वान स्वाध्यायी लोग उपस्थित होते, उनका भी लाभ मिलता। रतनलाल जी बेनाडा जी आगरा वाले, उनकी प्रमुख उपस्थिति में उनके सहयोगी विद्वानों के द्वारा, सांगानेर के जो शास्त्री पंडित जी वगैरह छात्र, उनके द्वारा, मुनि संघ के द्वारा, आदि आदि बड़े रूप में शिक्षण का कार्य संपन्न होता था। और दूसरी शिफ्ट में जब पुरुष वर्ग और बालकों का नंबर, युवाओं का नंबर आता था तो 3 से लेकर के 4,000 तक की संख्या में पुरुष वर्ग और युवा वर्ग आता था। होता है, पुरुष वर्गों के दायित्व तो ज़्यादा रहते हैं, उन्हें व्यापार आदि सर्विसों का बहुत ज़्यादा रहता है। महिला वर्ग इस मामले में और इस मायने में फ्री जल्दी हो जाते हैं और वो ज़्यादा लाभ लेते। समूह शरण में भी तो तिगुने का फर्क रहता था, तो यहाँ पर भी रहता, लेकिन दोनों की उपस्थिति बराबर अच्छी रहती और भरपूर लाभ लेते। और इस सारे शिविर की संयोजना के रूप में मुनि संघ का मार्गदर्शन तो रहता ही रहता है, क्योंकि दोनों महाराज मुनि संघ एक तरह से महाराष्ट्र कर्नाटक के ही थे, तो उनकी तो मार्गदर्शन और संयोजना ही मूल मानी जाती है, थी भी। लेकिन हम लोगों की उपस्थिति से भी उन सभी को बहुत लाभ मिला। और फिर ब्रह्मचारी तात्या भैया जी, जो नाम आपने सुना है, सुन रखा है, बहुत अच्छे कर्मठ कार्य करता है, आचार्य श्री के लिए समर्पित हैं। उनके पास में ब्रह्मचारियों की बहुत बड़ी टीम है और लगभग 25-30 ब्रह्मचारी भैया
इस पूरी संयोजना को 24 घंटे तत्पर रह करके संभालते थे। व्रती लोगों का शुद्ध भोजन अलग, सामान्य शिवरार्थियों का भोजन अलग, सुबह का अलग, शाम का अलग, विद्वानों का अलग प्रबंध आदि आदि बड़े रूप में संयोजना। और उनको इस संयोजना के लिए समाज बंधुओं से आर्थिक मदद भी मिलती थी, क्योंकि सभी देखते थे कि सीधा सीधा उपयोग ज्ञान यज्ञ के रूप में हो रहा है। बहुत उत्साह से इतने बड़े बड़े शिविर संचालित हुए। मुझे इन शिविरों में 2 शिविर में सम्मिलित होने का अवसर गुरुवर के आशीर्वाद से मिला। और जब इस शिविर की संयोजना हो रही थी तो निर्देश मिला कि बिहार करते करते शिविर में आपको पहुंचना है, पहुंचेंगे, शिविर में सम्मिलित होंगे। क्योंकि शिविरों को संचालित करने का, शिविर लगा करके धर्म लाभ देने का हमारा पुराना अच्छा अनुभव था। क्योंकि हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में रह करके बनाडा जी आदि को बुला करके और बहुत सारे विद्वान और सांगानेर के छात्रों की उपस्थिति में बड़े बड़े शिविर लगाए। ललितपुर में बहुत बड़ा शिविर लगाया, गोटे गांव में बहुत बड़ा शिविर लगाया, भोपाल में बहुत बड़ा शिविर चतुर्मास के बीच में लगाया, और भी अन्य जगहों में भी ऐसे शिविर लगाए। तो बड़े बड़े शिविरों को संचालित करने का, उन्हें ज्ञान दान देने का एक अपना पुराना अनुभव था। तो रुचि भी मेरी बढ़ी कि अच्छा अवसर मिला। लंबी यात्रा तो हो रही है, लेकिन ये अच्छा अवसर अपने लिए मिला। और अब कुंभोज बाहुबली के शिविर में तो अभी देरी है, अपन क्या करें, महावीर जयंती सामने आ रही है तो प्रवास तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते विभिन्न ग्राम नगरों से, एक शांगली करके भी बड़ा स्थान है, अभी इस वर्ष मुनि नियम सागर जी का चतुर्मास नैमी नगर कॉलोनी मंदिर में हुआ। आपके आगम सागर जी, आपके कह दिया, आपके तो नहीं है, वो तो हमारे हैं लेकिन आपके यहाँ चतुर्मास भी किया और आसपास रहे तो स्नेह भाव तो तुम्हारे मन में आता ही है। आगम सागर जी, सहज सागर, पुनीत सागर जी महाराष्ट्र के ही हैं। और दोनों के गांव में हमारा बिहार भी हुआ और दोनों के घरों पर आहार दान का योग भी बना और बनाते भी हम लोग। ऐसे घरों में विधि लेकर के नहीं जाते हैं, उस घर का चौका लगना ही हमारी विधि होती है क्योंकि ऐसा महत्व तो रहता है। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा किसी परिवार से किसी की हुई हो, उस परिवार को भी श्रेय जाता है और हम लोग ऐसा भाव रखते ही हैं। अपने संग से तो संग से, यदि किसी दूसरे संग में भी कोई दीक्षित हुआ है, मुनि पद जैसा लिया है, आर्य का पद जैसा लिया है, तो भी हम लोग वही बहुमान सम्मान देने का भाव करते हैं, क्योंकि त्यागी वृत्तियों का परिवार माना जाता है। सहज उनको सम्मान मिलना भी चाहिए। यूपी में हमारा बिहार हो रहा था, एक संदर्भ याद आ गया। और अलीगंज के एटा अलीगंज से करते हुए अलीगंज में हमारा बिहार था। अलीगंज नाम बहुत पहले से सुन रखा था, एटा के पास फिरोजाबाद के पास है। वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान, इतिहासकार, छानबीन खोजबीन करने वाले बाबू कामता प्रसाद जी हुए हैं। उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे पंडितों में बहुत अच्छा नाम वृषभ प्रसाद जी, जो लखनऊ में भी पदस्थ हैं, अभी सर्विसरत हैं, शासकीय सेवा में हैं, वो अभी हैं। तो जब हमारा वहाँ पर प्रवास हुआ तो बाबू कामता प्रसाद जी तो बहुत पहले से नहीं हैं, उनके बेटे थे। तो उस परिवार से मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन बाबू कामता प्रसाद जी का नाम सुन रखा था, उनके साहित्य को पढ़ा था और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सबसे प्रेरक और सबसे प्रभावी पुस्तक जो रही,
दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि करके ऐसी कोई किताब एक बहुत अच्छी लिखी, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। और ये पुस्तक भी तब लिखी गई जब मुनियों के विहार निर्बाध नहीं हो पाते थे। मुगल काल चल रहा था, उसमें संघों को बहुत बाधाएं आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उस समय भी सुविधाएं उतनी नहीं रहीं। ऐसे समय में रियासतें चल रही थीं और जिस राजा के जो भी नियम कायदे कानून उसके अनुसार मुनियों को पूरे देश में विहार करना निर्बाध नहीं था। असुविधाएं थीं, बहुत प्रबंध के साथ ही विहार हो पाते थे। विहार होते थे पर प्रबंध के साथ में ही विहार हो पाते थे। उस समय दिगंबर मुनिचर्या, दिगंबर मुनि का पद क्या है, इस महत्व को सभी को दर्शाने के लिए बाबू कामता प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किया और जैन जैनेतर ग्रंथों से बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल करके जो बहुत श्रम पूर्वक पुस्तक तैयार की, उसका नाम दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि रखा गया। वह पुस्तक कुछ इस रूप में तैयार हुई, इतनी प्रामाणिक बन पड़ी, इतनी प्रामाणिक बन पड़ी कि समय आने पर कोर्ट में भी उसे दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा और मान्यता मिली। ऐसी पुस्तक हम लोगों के पढ़ने में भी आती थी। विहार करते करते उस गांव का नाम ख्याल आया, पूछताछ भी कि यही वो अलीगंज है जहां पर बाबू कामता प्रसाद जी, हाँ महाराज यही अलीगंज है। उनका परिवार रहता है क्या? हाँ उनके बेटे रहते हैं, परिवार है। क्या स्थिति है, धार्मिक कुछ संस्कार है कि नहीं है? जिज्ञासावश, नहीं महाराज जी अभी मंदिर वगैरह आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा, जिज्ञासा भी थी और परिचय भी करना था, परिवारी सदस्य आए तो परिचय कराना। अच्छा अच्छा ठीक है। और मंदिर की वंदना की, थोड़ा सा संक्षिप्त प्रवचन दिया, उसके बाद सभी लोगों ने बैठ करके चर्चाएं की। किसी ने परिचय दिया, ये बाबू कामता प्रसाद जी के परिवार से हैं, ऐसा वैसा। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई। सभी लोग वापस चले गए। आहारचर्या को निकलने का समय आया, कमंडलों में जल भर दिया गया। किसी से पूछा, क्यों भाई कामता प्रसाद जी के परिवार में भी चौकर लगा है क्या? हमारे जी चौकर लगा है। अच्छा अच्छा ठीक, वो समझ गया। तो जिस समय मंदिर से निकले वो आगे आगे था, अपन पीछे पीछे जहां जहां से ले गया बस ख्याल में आ गया, यही तो दर्शनों में थे। पड़गाहन हो गया, आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद में दोपहर को लोग बैठे हुए थे, सामायिक के बाद किसी ने पूछ लिया, महाराज जी चौके तो बहुत लगे थे, आपकी क्या विधि थी? क्या पूछ लिया, क्या विधि थी? तो विधि क्या बताएं? मैंने भी सहज कहा, मैंने कह दिया जिस विद्वान के द्वारा लिखी गई किताब ने पूरे देश में मुनियों का निर्बाध विहार करा दिया, किताब ने एक रेफरेंस के तौर पर किताब आज भी महत्वपूर्ण बनी है, उस परिवार में यदि चौकर लगे तो उससे बड़ी विधि और क्या होगी। यही सोच करके मैं उनके घर पर आहार करने को गया। उनके परिवार को भी प्रेरणा दी कि तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा योगदान है, धार्मिक परंपरा निरंतर आगे बढ़ाए रखना एक कर्तव्य बनता है। तुम्हारे पिताजी का श्रम स्वाध्याय के रूप में बहुत रहा और खास करके मुनियों की दिगंबर मुद्रा, दिगंबर चर्या कब से कैसी कैसी आई, उस समय विभिन्न देशों में कब कब कैसे कैसे मुनियों के विहार हुए, दिगंबरत्व का इतिहास जैन जैनेतर ग्रंथों में विभिन्न समुदायों में दिगंबरत्व के प्रति कैसे कैसे मान्यता है, ये सब भी उसमें लिखे गए। पुस्तक उपलब्ध होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। मैंने भी अपना विचार बनाया और कालांतर में आगे चल करके मैंने भी एक बहुत छोटी सी एक पुस्तिका दिगंबर जैन मुनि करके ऐसी लिखी है, वो हिंदी और मराठी दोनों में है। इस तरह से
ये अलीगंज का इतिहास याद आ गया। तो बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में बिहार करते करते सहज सागर जी महाराज तो कौठे सार से थे, तो उनके घर चौका लगा था, आहरचर्या हुई। पुनीत सागर जी महाराज औरंगाबाद सुगंधी परिवार से थे, उनके घर भी चौका लगा था, परिवार परिचित था, वहाँ भी आहरचर्या संपन्न हुई। अभी वर्तमान में तीनों मुनि महाराज नांदरे में चातुर्मास करके आसपास विहार कर रहे हैं, या हो सकता नांदरे में ही हो। इस तरह हम लोगों का विहार होते होते सांगली पहुंचे हम। अब सांगली पहुंचे तो सांगली में समाज ने प्रवचन कराया। अपन तो हिंदी में ही देते रहे, कर्नाटक में भी हिंदी में देते रहे। प्रयास भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कन्नड़ में प्रवचन करूं या बोलूं या मराठी में बोलूं, क्योंकि हिंदी ही अपनी इतनी स्पष्ट रहती है कि लोगों को और पढ़ी लिखी पीढ़ी को तो अब वो अपनी भाषा भूल जाते जब हम हिंदी में बोलते हैं। तो बीच बीच में थोड़े वाक्य कोई कन्नड़ के थोड़ी मराठी के बोल दिए, उतने ही वाक्यों में अपना काम चलता है। 2-4 वाक्य बोल दिए, एक आध दो कहावत बता दी, हो गया काम। सांगली में प्रवचन दिया तो हमने चला के पूछा, ये शहर जो है ये सांगली है या चांगली? चांगली मराठी में कहा जाता है, चांगली यानी अच्छी, अच्छा को चांगली कहते हैं। तो ये सांगली है या चांगली? तो लोग, किसी ने कहा सांगली, तो हमने कहा सांगली है तो चांगली नहीं है क्या? ये सिटी चांगली नहीं है? अब कोई कहने लगे चांगली है, तो हमने कहा चांगली कैसे, तुम्हारे यहाँ तो लिखा हुआ सांगली। अब चांगली सांगली में थोड़ा हमने घुमाया समाज को। एक बताओ, 2 बातें मत बताओ, एक बताओ सांगली है कि चांगली, सांगली है कि चांगली? तो उसमें से एक खड़े होके कहते हैं, महाराज जब तक मुनि महाराज रहते हैं यहाँ पर तो ये सांगली है, और महाराज जी चला जाए चांगली है, और महाराज जी चले जाते हैं तो फिर ये सांगली रह जाती है, चांगली नहीं रहती है। महाराज आते जाते हैं तो चांगली लगती है, और महाराज जी गए तो सांगली, सांगली बचा क्या है? बराबर उत्तर दिया। सांगली से विहार करते हुए अक्षय सागर जी महाराज जी का भी ग्राम पड़ता था, वहां भी गए। आहरचर्या उनके घर पर संपन्न हुई। वहां से विहार करते हुए ऐसी जगह से मैंने प्रवेश करने का भाव बनाया कि कर्नाटक में प्रवेश करें तो सदलगा ही पहले पढ़ना चाहिए, और सदलगा ग्राम में प्रवेश किया। महावीर जयंती का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न कराया, और वहाँ से फिर कुछ समय प्रवास करके मंदिरों की अच्छी वंदना, स्वाध्याय आदि का लाभ लेकर देकर पवित्र भूमि पर अपना प्रवास, स्वाध्याय साधना करके शिविर में हम लोग सम्मिलित हुए। ये सम्मिलित होने का वर्ष कौन सा था? सन 2009 का वर्ष था, और ग्रीष्मकालीन उस शिविर में अच्छा लाभ दिया गया। इस शिविर में मुनि नियम सागर जी का संग था, अक्षय सागर जी महाराज जी का संग था, मैं और एलक जी निश्चय सागर जी महाराज जी थे। प्रशांत सागर, निर्वेक सागर जी महाराज जी दोनों का भी विहार उस समय महाराष्ट्र में हो रहा था। उन दोनों को भी निर्देश मिले, दोनों महाराज जी भी उपस्थित हुए। दोनों महाराज जियों के अलावा विनीत सागर जी, चंदापुर सागर जी महाराज जी का भी विहार उस तरफ हो रहा था, उनको भी निर्देश मिले, वो भी उपस्थित हुए। इसी के साथ महाराष्ट्र में ही और मुनि संघों के विहार होते रहते थे। एक आचार्य सन्मति सागर जी नाम से भी एक आचार्य महाराज वहाँ पर हुए हैं। आचार्य श्री के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे, मार्गदर्शन भी लिया। जब वो गृहस्थ अवस्था में व्रती बने और ब्रह्मचारी जैसे बने तो अपने परिवार के साथ आके आचार्य श्री को चौका भी लगाते थे, आहार भी देते थे। आचार्य श्री के तत्व से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने संग में भी मुनियों की, आरिकाओं की चर्या भी आचार्य श्री का अनुकरण करते हुए, आचार्य श्री अपनी तरफ से क्या वो तो आगमुक्त करते हैं, उसका पालन भी अपने संग से कराते हैं। इस तरह से आचार्य श्री का स्नेह भाव भी उनके प्रति रहा, उनके संग के प्रति आज भी है। तो ऐसा करके आचार्य महाराज सहित उनके संगस्थ मुनिजन भी बहुत उपस्थित हुए, और बहुत बड़े रूप में सन 2009 का
ज्ञान शिक्षण शिविर कुंभोज बाहुबली में संपन्न हुआ। और इस शिविर की संपन्नता की हलचल पूरे देश में तो रही, और ज्यादा डायरेक्ट प्रभावकारी तो महाराष्ट्र के उन भागों में रही जिन भागों में बहुत शैथिल्यचर्या करने वाले त्यागी व्रती विद्यमान थे। मठ बना करके एक ही जगह से पूरा पूरा अपना कारोबार चलाने वाले, कारोबारी कहें तो ज़्यादा अच्छा है, कार्यक्रम तो संभव नहीं उन लोगों से, और एक बस केवल पंथ की मान्यता को महत्व देके और पंथ का नाम लेके लोगों को जोड़ करके और अपने सब कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे शिथिल स्वभावी साधकों पर बहुत गहरा असर इसका पड़ा। ये असर पड़ा कि ऐसे शिविर यदि 2-4 लग गए और सही सही जानकारियां लोगों को मिल गई तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अंदर अंदर किसी न किसी रूप में वेदना तो होती ही है, हालांकि किसी को कष्ट देने के भाव से कोई काम नहीं होता। यहाँ तो प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना होती है, सभी के प्रति हित का भाव होता है, सभी के कल्याण का भाव होता है। और फिर आम नागरिक को, श्रद्धालुओं को सच्चा ज्ञान मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? यही समय तो है जब हम सम्यक दर्शन की आराधना कर सकते हैं, अपने परिणामों को निर्दोष सम्यक दर्शन में ढाल सकते हैं, तत्व का जिनवानी का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही पर्याय तो दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में नहीं मिलेगा तो किस पर्याय में मिलेगा? अज्ञानता तो सभी के जीवन में सहज स्वभाव से अनादि से है, लेकिन यदि कोई समय आता है तो ज्ञान की प्रेरणा, दर्शन की प्रेरणा, सच्चे मार्ग की प्रेरणा लेना भी बहुत बड़ा धर्म माना गया है। इस भाव से वहाँ पर शिविर लगाए गए, लेकिन शिविरों का प्रभाव ऐसा हुआ कि एक तो एक और अनेक शिविर लगाओ, अनेक शिविर लगाओ, ये चर्चाएं शुरू हो गईं। शेष विशेष वार्ता आपसे आगे करेंगे, क्योंकि अभी क्रम बहुत आगे बढ़ रहा है और आचार्य श्री की जीवन यात्रा के संस्मरण आपको सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बीच बीच में संदर्भ यूं जोड़ देना पड़ते हैं, क्योंकि आचार्य श्री समय समय पर संघों को कैसे आदेश देते हैं और उनके द्वारा समाज में कैसे कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, गुरु की आज्ञा कैसी होती है, और गुरु जब आज्ञा और आशीर्वाद देकर के विहार कराते हैं तो बाद में फिर संघों का विचार चिंतन कैसे करते हैं, उनकी अनुकूलताओं पर विचार कैसे करते हैं, यथायोग्य मार्गदर्शन समय समय पर कैसे देते रहते हैं। यह सारे कथानक एक आचार्य के दायित्व को दर्शाते हैं, और ऐसे हम सबके संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य अपने दायित्व में कितने दक्ष हैं, आचार्य पद की गरिमा को कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, और उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में इतने बड़े बड़े संघ, इतने दूर दूर रह कर के भी संघ उनकी छत्र छाया में किस तरीके से अपना स्वाध्याय साधना संपन्न करते रहते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गुरुवर की छत्र छाया हम सब पर बहुत दूर होने के बाद भी बनी हुई है। शेष विशेष विशेषताओं को लेकर के गुरुवर की जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और कल फिर आप सभी को इस प्रवचन माला का विराम दिया जाएगा, क्योंकि कल 10वां प्रवचन यहाँ पर हो जाएगा संभवतया। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।